खबर के साथ, जहां 25 जून को सरकार संविधान हत्या दिवस मनाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान, 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। इसको लेकर एक्स हैंडल पर ट्वीट भी किया अमित शाह ने और लिखा है 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है, निर्णय किया है और ये दिन उन सभी लोगों की विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। और सरदार आरपी सिंह बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह साहब, संविधान हत्या दिवस, क्या मैसेज देना चाहते हैं इससे? देखिए, 25 जून देश के लिए काला अध्याय का दिन है। संविधान की हत्या की, विपक्ष को जेल में डाला, मीडिया को बिल्कुल कर्ब कर दिया, जुडिशरी को बिल्कुल क्लिप कर दिया और पंख काट दिए जुडिशरी के, और व्यक्ति की अभिव्यक्ति जो की आज़ादी जो है उसको बिल्कुल खत्म कर दिया था। 1 लाख से अधिक लोग जेल में थे, 10,000 जिसमें पॉलिटिकल प्रिजनर थे, और देश की आज़ादी की ये दूसरी लड़ाई लड़ी गई। और ये लड़ाई जयप्रकाश जी ने लीड करी। इसमें अटल जी, माननीय अडवाणी जी, मुलायम सिंह जी, लालू यादव जी, नीतीश कुमार जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, सब लोगों ने इसमें आहुति दी अपनी। सब लोगों ने अपनी जान पर भी खेलने वाला मामला था। यही नहीं पता था कि जेल से वापस आएंगे नहीं आएंगे। और हमारे जैसे कई लोग थे जो राजनीतिक कार्यकर्ता बन गए इस कारण से, क्योंकि इमरजेंसी लगी थी। इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग राजनीति में आ गए। तो ये देश की संविधान की हत्या का दिवस बहुत ठीक उसको नाम दिया है अमित शाह जी ने, और इससे ये लोगों को ध्यान में रहेगा कि वापस से ऐसा कोई पाप ना कर सके देश में। लेकिन इसी के साथ साथ अब कांग्रेस कह रही है कि जो बाकी घटनाएं हुई बीजेपी के शासनकाल में अलग अलग राज्यों में, गुजरात का भी जिक्र कर रहे थे, तो कह रहे हैं कि उन घटनाओं को भी फिर मनाना चाहिए बीजेपी की ओर से। तो वो काउंटर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक तो आपातकाल जिसको बीते बहुत साल हो चुके हैं, 50 साल हो गए, उसको लेके यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है। और अगर ऐसा किया ही जा रहा है तो बाकी घटनाओं का जिक्र क्यों नहीं? देश की आजादी को भी 75 साल अगर हम मनाते नहीं मनाते। हमसे पूछिए, हमारे बरादरी से पूछिए, सिखों से पूछिए जिन्होंने देश की आज़ादी के समय सबसे ज़्यादा कुर्बानियां देनी पड़ी। सबसे ज़्यादा लोग हमारे शहीद हुए देश की आज़ादी के लिए। और फिर जब देश का बंटवारा हुआ 14 अगस्त को, फिर सबसे ज़्यादा शहीद हो तो हम लोग आज भी याद करते हैं। हमारे परिवारों में हमारी माता जी ने, हमारे पिताजी ने हमको सब व्यथा बताई, मैंने अपने बच्चों को बताई, वो पीढ़ी दर याद रखी जाएगी। ऐसे ये भी जो देश के संविधान की हत्या की, ये भी याद रहना चाहिए ताकि ये सबक सीख सके। हाँ, ये बोल रहे हैं कि इन्होंने 75 की से कोई सबक नहीं सीखा कांग्रेस ने। अगर सबक सीखा होता तो राजीव गांधी संविधान बदलने की कोशिश ना करते। शाहबानो वाले मामले में उन्होंने बदला, पोस्टल बिल लाने की कोशिश करी। श्रीमती सोनिया गांधी ने जिस प्रकार से 10 साल तक सत्ता 10 जनपद से चलाई, सबकी जानकारी में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे पर सब कुछ 10 जनपद से चलता था। फिर उसी प्रकार से राहुल गांधी ने जिस प्रकार से उपहास उड़ाया देश की कैबिनेट का, जो बिल पास हुआ उसको बाहर प्रत्यक्ष कानून में फाड़ दिया और ये उपहास उड़ाया कि मैं इसको मानता नहीं। तो ये तो लोगों के दिमाग में रहना तो चाहिए। ये वही हो गया ना कि आप संविधान की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं संविधान हत्या दिवस मनाएंगे, उन्होंने, राहुल गांधी ने बिल फाड़ा, तमाम बातों का आप जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार संविधान को बदलना चाहती है, सरकार संविधान के मुताबिक चल ही नहीं रही है, इसीलिए वो संसद में प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, नहीं, वो उनके कहने आप झूठ का ढोल पीटते रहे, वो झूठ सच नहीं हो जाएगा ना। जो सच है कि संविधान अगर बदला गया तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने बदला। 90 बार देश के अंदर चुनी हुई जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी सरकारें अगर किसी ने गिरी तोड़ी तो 356 के अंतर्गत श्रीमती इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी ने तोड़ी और किसी ने करी। और सबसे पहली बार संविधान तो जवाहरलाल नेहरू ने बदला था 1951 में, जब फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर जब कर्ब कर दिया था संविधान बदलकर, धारा 45 बदलकर। तो संविधान बदलने की आदत तो इनको है। हमने तो संविधान की रक्षा करी है और विपक्ष ने तो संविधान की लड़ाई लड़ी है। बिल्कुल, चलिए यहाँ पर तमाम जो रिएक्शंस है वो भी सामने आ रहे हैं और सरदार आरपी सिंह हमारे साथ जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो देखिए, एक बड़ी खबर सामने आती है, 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की बात कही गई है।
और अब खबर बढ़ते आगे और बात करते हैं विवादित आईएएस पूजा खेड़कर की। तो एक ट्रेनी आईएएस अफसर जो पद संभालने से पहले ही अपनी डिमांड रख देती है। प्रोविजन पीरियड में ही सीनियर अफसरों जैसी सुविधाओं वाले नखरे हैं उनके, जिसके मेडिकल सर्टिफिकेट से लेकर ओबीसी सर्टिफिकेट भी जांच के दायरे में है। आखिर कौन है वो आईएएस ऑफिसर, आखिर क्यों घिरी है इतने विवादों में, देखिए इस रिपोर्ट में। ये वो है ना जो पिछले 2 दिनों से दिल्ली से लेकर मुंबई तक चर्चा में है, या कहें कि ट्रेंडिंग में है। पोस्टिंग से लेकर उनके आईएएस बनने तक पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं और फर्जी तरीके से आईएएस बनने के आरोप पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी रिपोर्ट मांग ली है। दरअसल आईएएस बनने के बाद पूजा खेड़कर को पुणे में सहायक कलेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया, लेकिन ज्वाइनिंग से पहले ही पूजा ने विभाग को अपनी डिमांड की लंबी चौड़ी लिस्ट भेज दी। आप भी देखिए कैसे पूजा खेड़कर अपनी ख्वाहिशें बता रही हैं। अपने कैबिन और गाड़ी को लेकर सवाल कर रही हैं, अलग कैबिन और कार के बारे में सवाल पूछ रही हैं और 3 जून को ज्वाइन करने की बात कह रही हैं। आईएएस लोगों की जनता की सेवा के लिए होता है, लेकिन नखरेबाज मैडम के नखरों की फहरिस्त देखकर कलेक्टर परेशान हो गए। थक हार कर चीफ सेक्रेटरी को खत लिख दिया, जिसके बाद मैडम का ट्रांसफर वासम कर दिया, लेकिन इनके तेवर नहीं बदले। ते सांगते मी आता ऑथोराइज नाही आहे तुम्हाला काही सांगण्यासाठी, बिकॉज गव्हर्नमेंट रूल्स डू नॉट अलाउ मी टू स्पीक एनिथिंग ऑन दिस मॅटर। आज मी ऑफिशियली जॉईन झाले आहे वाशिमला अँड मी इकडे वर्क करायला, इकडे काम करायला मी। विवाद को लेकर सवाल पूछा तो मैडम साहिबा सरकारी नियम का हवाला दे रही हैं, लेकिन सरकारी नौकरी के दौरान क्या क्या नहीं कर सकते, उसके उलट बराबर वही चीज कर रही थी। पूजा खेड़कर जिस ऑडी कार का इस्तेमाल कर रही थी, उसकी तस्वीर भी सामने आई। कार पर बकायदा लाल नीली बत्ती लगी हुई है, बड़े बड़े अक्षरों में महाराष्ट्र सरकार लिखा हुआ है। अब नियम के मुताबिक निजी गाड़ी पर यह सब नहीं होता है। तस्वीरें वायरल हुई तो पुणे पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की बात भी कही जा रही है, एक्शन हो रहा है। इस बीच उनके आईएएस सिलेक्शन पर भी सवाल खड़े होने लगे। पूजा खेड़कर ने 2022 में यूपीएससी एग्जाम पास कर 821वीं रैंक हासिल की थी और ओबीसी कोटे की वजह से आईएएस का रैंक मिल गया, लेकिन अब चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आरोप है कि पूजा ने आईएएस एग्जाम में नॉन क्रीमी ओबीसी कैंडिडेट बताया था। जांच में परिवार के पास करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। खुद पूजा के पास 17 करोड़ की संपत्ति है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि नॉन क्रीमी लेयर में कैसे आ सकती हैं, क्योंकि नॉन ओबीसी क्रीमी लेयर का लाभ उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके माता पिता की सालाना आय 8 लाख या उससे कम हो, यानी बड़ा खेला हुआ है। इतना ही नहीं, मेडिकल सर्टिफिकेट में भी घालमेल की बू आ रही है। पूजा ने जो दिव्यांगता का हलफनामा दिया था, उसमें मानसिक रूप से बीमारी का दावा किया गया, साथ ही देखने में भी परेशानी की बात कही गई। ऐसे में दिव्यांग हलफनामा देने पर मेडिकल जरूरी होता है, लेकिन मैडम साहिबा ने 1-2 बार नहीं बल्कि 6 बार मेडिकल कराने से ही इनकार कर दिया। गड़बड़ी पर गड़बड़ी, खेला पर खेला, लेकिन डिमांड किसी सीनियर आईएएस की तरह। लेकिन अब इस खेल की कलाई खुल रही है। जांच में अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है और मैडम साहिबा पर एक्शन होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।